आधुनिकता के दौर में शिक्षा के नवीनीकरण में बिंद के छात्रों के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग में आधुनिक उपकरणों की सुविधा है। नासा तथा इसरो जैसे संस्था में जाने के लिए इन उपकरणों को जानने और सीखने की आवश्यकता होती है, जिनको भौतिक विभाग में बीएससी एवं एमएससी के छात्रों को सिखाया जाता है। ऐसे उपकरण जो कि बिंद में शायद ही किसी महाविद्यालय में होंगे। यहाँ के प्रोफेसर छात्रों को किस तरह से उपकरणों की जानकारी देते हैं, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, विराट 24 न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए बिंद के पढ़ने वाले छात्र जिनको लगता है कि हमको वैज्ञानिक क्षेत्र में मतलब विज्ञान के क्षेत्र में को कुछ अच्छा करना है और फिजिक्स के क्षेत्र में जहां नासा इसरो जैसे जो भी क्षेत्र हैं उनमें जाने के लिए उनको जो भी तैयारियां करनी पड़ती है उसमें फिजिक्स का भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में इतने आधुनिकीकरण उपकरण है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि यदि प्राध्यापक नहीं भी रहते हैं, प्रोफेसर नहीं भी रहते, तब भी छात्र उन उपकरण के माध्यम से ऐसी सुविधाओं के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्या कुछ तरह की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ के प्रोफेसर जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स और अपने लैब्स के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है। Photons and many more particles. Its main purpose is to clarify the properties of the matter. Energy distribution and the characteristics of the particle can be understood by the statistical mechanics. Maxwell-Boltzmann statics. This is the basic statics of the. This is the basic theory for the understanding the nature and the distribution of energy of the particles. James Clerk Maxwell is a Scottish physicist that has helped the human world in the understanding of the electric and magnetic fields. Introduction to my topic: Maxwell-Boltzmann statics. This works only on the classical particles. Classical particles are those particles which we can see such as. तो ये हमारे ये कौन सा लैब है मैम और किस इंस्ट्रूमेंट के पास खड़े हैं हम लोग? ये एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि रिसर्च फील्ड में यूज होती है। ये आप डीएससी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इधर सीएच इलेक्ट्रोकेमिकल एनालाइजर है। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं और ये जो इक्विपमेंट रखा है इससे इलेक्ट्रोलाइट की एनालिसिस होती है, जिसमें हम बैटरी सुपर कैपेसिटर्स का एनालिसिस करते हैं। मास्टर के जो बच्चे हैं वो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट करते हैं तो डिजर्टेशन के लिए इन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत है। वी हैव अ वेरी हाई क्वालिटी एंड वेरी रेयर इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन आवर लेबोरेटरी। एज यू कैन सी दिस इज द DSC एंड दिस इज द अपना CH इलेक्ट्रोकेमिकल एनालाइजर है। हमारे पास XRD है, FTIR है और भी बहुत सारे स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जो कि ओवरऑल अभी रीवा प्रांत में अवेलेबल नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं इनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नहीं भी अवेलेबल है तो बार कोड से स्कैन करके बच्चे मतलब इंस्ट्रूमेंट में बार कोड लगाए गए कोड लगे हुए हैं, बच्चे आकर के उसको स्कैन करके देख लेते हैं और उसके हिसाब से बेसिकली इन इक्विपमेंट के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं, पर जनरली उसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चे बारकोड से ले सकते हैं। शुभ नाम? डॉक्टर मुक्ता त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। सर, हम लोग ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के पास खड़े हैं, क्या इसको छात्र कैसे जानते हैं? सर्वप्रथम नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चौहान है। मैं सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र का हूँ और अभी हम लोग MSc तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर और BSc फाइनल ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में खड़े हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एडवांस एक्सपेरिमेंट्स और इक्विपमेंट्स की एक बृहद श्रृंखला उपस्थित है। जितने एक्सपेरिमेंट आपके यहाँ रखे हैं इतने ही मात्रा में एक्सपेरिमेंट हमारे पास स्टॉक में रखे हुए हैं। यहाँ और दूसरे जो महाविद्यालय या अन्य जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें बेसिक फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे एडवांस हैं और सारे IC बेस्ड एडवांस एक्सपेरिमेंट होने के कारण बच्चों के हित में उनके सीखने के लिए ये बहुत आसान है। और दूसरा, इस तरह के प्रोग्रामिंग करके बच्चे कुछ सीखते हैं। और हमारे यहाँ पे एक नई प्रणाली हम लोगों ने निर्मित की है कि बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाती है उसके बाद में अपने नई क्लास के एक्सपेरिमेंट खुद ही
सेट करते हैं। सेटअप करने के बाद में वो टीचर से वेरीफाई करके फिर प्रैक्टिकल करते हैं। इसके कारण उनमें जो कौशल है वो उनका विकास भी होता है और उनको करके सीखने की उनमें क्षमता का निर्माण होता है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार इस साल से हमारे यहाँ जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनमें हमने हर विषय के प्रथम यूनिट में भारतीय ज्ञान परंपरा के से संबंधित ज्ञान को, जो कि भारत की पुरातन संस्कृति और ज्ञान का ठोस आधार था, उसको वापस सिलेबस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय पुराने ऋषि मुनियों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र और भारतीय जो हमारे जो खगोलविद रहे हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि, इन सबको भी हम अभी अपने जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें जोड़ने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं और वो कार्य लगभग हो गया है। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चों में जो एडवांस तो हम लोग बहुत आगे पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की थी, जो किसी कारण से वो मुख्य धारा में नहीं आ पाई, जो लोगों के सामने नहीं आ पाई, तो वो भी इससे आ पाएगी। तो यही हम लोगों का प्रयास है। तो यहाँ कौन कौन से कोर्स के छात्र ये प्रयोग करते हैं? यहाँ पर अभी फिलहाल बीएससी ऑनर्स का कोर्स चल रहा है। इस साल से बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी फिजिक्स और साथ में यहाँ पर जो शोध के छात्र होते हैं जो पीएचडी करते हैं वो भी यहाँ पर आके एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो शोध प्रयोगशाला हैं उनको उपयोग भी करते हैं। ये जिस इंस्ट्रूमेंट के पास आप खड़े हैं इसका क्या नाम है और क्या यूज है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें बच्चे खुद प्रोग्रामिंग करके सीखते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर है। इसके अलावा आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर और भी डीएसआर या फिर सीआरओ एडवांस जैसे बिल्कुल डिजिटल एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और बच्चे अपने खुद से ही कर करके यहाँ पर सीखने की परंपरा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान करके सीखने के साथ उनके कौशलों का विकास हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जितनी मात्रा में हमारे पास यहाँ पर भौतिक रूप से फिजिकल एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है उससे कई गुना हमारे पास जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे हम यही प्रैक्टिकल वर्चुअली बच्चों को आईआईटी या फिर विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा गए वर्चुअल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा के वो भी करवा रहे हैं। उसका ये फ़ायदा है कि जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, अगर यही एक्सपेरिमेंट बच्चा वर्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो वो जब वहाँ से सीख के आएगा इस इंस्ट्रूमेंट के खराब होने की जो संभावना है वो न्यूनतम एवं नगण्य हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के जो प्रौद्योगिकी विभाग में फिजिकल के साथ साथ हम वर्चुअल एक्सपेरिमेंट की भी विस्तृत श्रृंखला हमारे यहाँ उपलब्ध है। सर ये हम लोग फिजिक्स लैब में खड़े हुए हैं। यहाँ पे छात्रों को आधुनिकता में जो मॉडर्न एज चल रहा है उसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी अभी नए आधुनिक एक्सपेरिमेंट आए हैं ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है हमारे बेसिक स्तर से लेकर मतलब प्रारंभिक स्तर से लेकर के और हायर स्तर तक के हैं, जिनमें कि आज बच्चे जो है इसका मार्केट में उपयोग करते हैं और हर जगह इनका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट बच्चों यदि बच्चे कर लेंगे उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन जो मेडिकल साइंसेज के जो फील्ड है वहाँ भी बच्चे जॉब के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया तो कठिन होती होगी? कठिन नहीं होती। एमपी ऑनलाइन के द्वारा बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब उनका पूरा फॉर्म को वेरीफाई कर लेते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी के पश्चात उनको हम फीस जब मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है और फीस जमा करते हैं बच्चे, इस वक्त हम लोग उनकी एडमिशन लिस्ट निकालते हैं मेरिट बेसिस के आधार पर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। कि कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ? यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी, सीबीसी, तो यहाँ पे पूरा सीबीसीएस पैटर्न है। मतलब यहाँ पे जो कॉलेजों का सिलेबस है उनसे भिन्न सिलेबस है। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति की क्या पढ़ाई कराई जाती है? यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति में जितने हमारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे अभी तो जो बेसिक जनरल चीज़ें हैं वो देते हैं, इसके बाद उनको एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब के द्वारा कई सारी चीज़ें जो मतलब रिसर्च में भविष्य में काम आए और वो कहीं भी किसी सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ।
आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।